Good morning, students. Welcome to the class of Business Studies. This is class 11. Okay, and we are doing chapter number 1, that is Nature and Purpose of Business. In today's video, we are going to do the objectives of business. मतलब business के क्या क्या objectives होते हैं. तो mainly business के 3 objectives होते हैं. There are 3 main objectives of business. First is economic objectives, second is social objectives and third is human objectives. ठीक है, तो ये तो था कि नाम हमने जान लिया. अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे. ठीक है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में तीन तरह के एम को पूरा करना होता है या फिर गोल को पूरा करना होता है. फर्स्ट इज सर्वाइवल, सेकंड इज प्रॉफिट एंड थर्ड इज ग्रोथ. ओके, देखिए बिजनेस को क्या करना पड़ता है, किसी भी सोसाइटी में अपने आप को सरवाइव कराना पड़ता है. क्यों? क्योंकि बिजनेस एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में या तो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं. ओके, मतलब एक कॉम्पिटिटर है. ठीक है, कॉम्पिटिटर किसको बोलते हैं आप तो समझ रहे हो कि मान लो किसी मोहल्ले में एक कपड़ा की दुकान है तो उसके सामने फिर किसी ने एक कपड़ा की दुकान को खोल दिया. ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपस में कॉम्पिटिटर हो गए. मतलब जो सेम टाइप के बिजनेस करते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम कॉम्पिटिटर्स बोलते हैं. तो अपने कॉम्पिटिटर के आगे सरवाइव करना, सोसाइटी में एग्जिस्ट करना, मार्केट में एग्जिस्ट करना, इसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइवल. किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है कि उसको सर्वाइव करना है. सबसे पहले तो वो सर्वाइव करेगा तभी तो आगे जाके प्रॉफिट एंड ग्रोथ एंड ऑल द थिंग्स विल कम. ओके, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि सर्वाइव करना है. हर एक बिजनेस चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए सोसाइटी में रहें, उनका बिजनेस लंबे समय के लिए सोसाइटी में रहें. ओके, नाउ सेकंड इज प्रॉफिट. ठीक है, सेकंड द मेन मोटिव ऑफ बिजनेस करने का सबसे मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना. ठीक है, बिना प्रॉफिट के कुछ नहीं होने वाला, ना ही सर्वाइव होगा ना ही ग्रोथ होगा. नथिंग, द बिजनेस विल कैन डू नथिंग. सो प्रॉफिट इज वेरी एसेंशियल फॉर द बिजनेस. और बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका एंड रिजल्ट यही है कि वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए या फिर मनी अर्न करने के लिए ही एग्जिस्ट हुए हैं. ओके, तो दिस इज द वेरी मेन एम ऑफ द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट. ओके, तो अगर बिजनेस को अपने आप को एक्सपेंड करना है, ग्रो करना है, तो प्रॉफिट अर्न करना बहुत ही एसेंशियल है. ओके, एंड अनदर थिंग इज कि बिजनेस में आप जितने भी रिस्क लेते हो उसका रिवॉर्ड है प्रॉफिट. ओके, जो भी आप स्टेप्स लेते हो, जो भी आप रिस्क लेते हो, उसका अवार्ड है प्रॉफिट. सो प्रॉफिट इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस एंड इट इज अल्टीमेट गोल और एम ऑफ द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट. ओके, एंड थर्ड इज ग्रोथ. ग्रोथ मतलब तो आप समझ रहे हो कि किसी भी बिजनेस की जो पहचान होती है वो सक्सेसफुल है या फिर अनसक्सेसफुल है, वो इससे होती है कि वो कितना ग्रो कर रही है. ओके, इफ द बिजनेस इज ग्रोइंग, अगर बिजनेस ग्रो कर रही है तो हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि वो बहुत ही सक्सेसफुल है. वैरस अगर बिजनेस ग्रो नहीं कर रही है तो हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि बिजनेस अनसक्सेसफुल है. मान लो किसी का एक जगह ब्रांच था, ठीक है, तो वो इतना फेमस हो गया या तो फिर उसका प्रोडक्ट का इतना डिमांड बढ़ गया कि उसने एक और लोकेलिटी में अपना सेम बिजनेस का अलग ब्रांच खोलने का सोच लिया. तो दिस इज व्हाट दे आर ग्रोइंग. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ग्रोथ. ग्रोथ इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द बिजनेस, क्योंकि हम लोग ग्रोथ का मतलब ही समझते हैं कि बिजनेस इज सक्सेसफुल. अनसक्सेसफुल बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं करेंगी. ओके, नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स. ओके, सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं. देखिए हमारा जो बिजनेस में है वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है. ठीक है, और जो सोसाइटी के जितने भी लोग हैं वो उस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए हेल्प करते हैं. मान लो एक बिजनेस है हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हम लोग ये सोच के रख दिए हैं कि ये हम जो क्या करेंगे, इस दुकान से सामान खरीदेंगे ही नहीं. ठीक है, तो वो क्या होगा, धीरे 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 कितनी बार वो लॉसेस अर्न करेगा. ज़्यादा लॉसेस अर्न करेगा तो फिर अपने आप को उसको हटाना पड़ेगा वहाँ पर से. तो वो क्या करेंगी, धीरे धीरे वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी. ठीक है, तो जितने भी बिजनेस है वो सोसाइटी में रन करती हैं और सोशल जो सोसाइटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको सक्सेसफुल या फिर अनसक्सेसफुल बनाने के लिए. ठीक है, तो जो हमारा जो बिजनेस है तो उसको कौन हेल्प करती है, सोसाइटी हेल्प करती है.
ठीक है। इन अर्निंग प्रॉफिट और सर्वाइवल और ग्रोथ करने में कौन हेल्प करती है? सोसाइटी हेल्प करती है। तो जो बिजनेस है उसका भी कुछ फर्ज बनता है सोसाइटी की तरफ, ठीक है। या फिर हम लोग सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं कि बिजनेस का भी कुछ फर्ज बनता है सोसाइटी के लिए, क्योंकि वो सेम सोसाइटी में सर्वाइव कर रहे हैं, वहीं से अर्न कर रहे हैं, वहीं से आगे बढ़ रहे हैं, तो सोसाइटी को उसके बदले में क्या देना चाहिए? तो आज हम लोग उसमें सोशल ऑब्जेक्टिव्स में यही पढ़ेंगे। सबसे पहला है सप्लाई ऑफ डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। सोसाइटी को डिजायरेबल क्वालिटी का प्रोडक्ट सप्लाई करना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं सप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को चूज करते हैं उसकी क्वालिटी को देखकर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल खरीद रहे हैं तो उसमें मिलावट या तो इंफीरियर क्वालिटी का बेचना, तो दिस इज बैड थिंग एंड दिस इज इलीगल एंड दिस इज नॉट फॉर द गुड फॉर द सोसाइटी। आप सोसाइटी पे रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, तो आपकी भी फर्ज बनती है कि आप सोसाइटी को बेस्ट दें, ओके। सबसे पहले सोसाइटी को आप जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसमें डिजायरेबल क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि उस प्रोडक्ट को बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं, बुजुर्ग कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे पेशेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो काफ़ी नुकसानदेह हो सकते हैं उनके लिए। तो इसीलिए बिजनेस को अच्छा प्रोडक्ट होता है डिजायरेबल क्वालिटी का, ताकि जो उसको खरीद रहे हैं वो सेटिस्फाई हो सके, ओके। मेनली हम लोग प्रोडक्ट क्यों बेचते हैं? टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ही अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। तो आप जो भी बेच रहे हो उससे ह्यूमन का नीड सेटिस्फाई होना चाहिए, ओके। सेकेंड इज अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अवॉइड करने चाहिए, ठीक है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मतलब क्या होता है? मिलावट करना, ठीक है, वजन कम देना, ठीक है, ये दिस थिंग्स आर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि पैसे कम रिटर्न करना होता है ना, बच्चों को अगर हम भेज दिए सामान खरीदने के लिए, तो देखना उससे ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, जितनी भी चीटिंग्स करना होता है उसको बोलते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ओवर चार्जिंग, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में होर्डिंग, अडल्ट्रेशन मतलब आपका सामान बाहर से सही आया है, ठीक है, लेकिन आप उसमें क्या कर रहे हो, कुछ मिला दे रहे हो। लाइक चीनी का वजन बढ़ाने के लिए आप उसमें बालू मिला दे रहे हो, ओके। ऑयल में आप कुछ दूसरा इंफीरियर क्वालिटी का ऑयल मिक्स कर दे रहे हो, दिस इज कॉल्ड अडल्ट्रेशन, ओके। एंड होर्डिंग मतलब होता है कि आपके पास सामान है पर आप उसको अपने स्टोर रूम में रखे हुए हो, ठीक है, ताकि आप इसलिए ऐसे कर रहे हो ताकि उसका दाम बढ़ जाए, दिस इज कॉल्ड होर्डिंग, ओके। बीच बीच में देखना प्याज की रेट या फिर अभी तो टमाटर की रेट काफ़ी हाई हो जाती है, तो इसमें क्या कुछ लोग करते हैं कि और उसको हाई करने के लिए होर्डिंग कर देते हैं, मतलब उसको छुपा करके रखे रहते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेलिंग। हाँ, एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को कुछ और बताते हैं और जब आपको यूज़ करके देखो तो कुछ और निकलता है। ऑल थिंग्स आर कॉल्ड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, और ये सब नहीं करना चाहिए, ओके। इसके लिए बिजनेसमैन को फाइन भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है, और उनका जो प्रॉफिट अर्न का मतलब सोसाइटी में जो स्टैब्लिश होने का जो ड्रीम होता है उसमें भी इफेक्ट पड़ जाता है। थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब ये होता है कि देखो आज हमारे सोसाइटी में सबसे क्रूशियल प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है, गवर्नमेंट ने भी ऐसा कहा है कि आप जिस सोसाइटी में अपना बिजनेस रखते हैं या खोलते हैं, सपोज आप स्कूल ही नहीं क्यों ना खोल रहे हो, स्कूल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बिजनेस, ओके। तो आप स्कूल भी किसी सोसाइटी में क्यों ना खोल रहे हो, तो पहले उस सोसाइटी के आसपास रहने वाले पीपल को आप एम्प्लॉयमेंट दीजिए, ओके, उनका डेवलपमेंट करिए, इसी को बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जो भी बिजनेस जिस सोसाइटी में भी खुले हों, ठीक है, उस सोसाइटी के लिए उसको क्या करना चाहिए, वहाँ के लोगों को पहले एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, ठीक है, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प मिल सके। नेक्स्ट इज सोशल सर्विसेज और कम्युनिटी सर्विसेज। अगेन सेम थिंग कि आप एक सोसाइटी में हो, सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हो, सोसाइटी से ही आपको प्रॉफिट मिल रही है, वहीं से आप एक्सपेंड कर रहे हो, ओके। तो आपका भी फर्ज बनता है कि सोसाइटी को डेवलप करो। अगर आप बड़े बिजनेस हो तो सोसाइटी के लिए आप एक स्कूल बना दो, हॉस्पिटल बना दो,
ड्रिंकिंग वाटर लगा दो, वहाँ के आसपास के रोड्स को डेवलप करो, ओके, हॉस्पिटल्स बनाओ. दिस ऑल थिंग्स कम्स अंडर सोशल सर्विसेज और कम्युनिटी सर्विसेज. ओके, अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन. ओके, पॉल्यूशन भी आजकल गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है. ठीक है, क्योंकि डे बाय डे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होते जा रहा है, बढ़ते जा रही है. ओके, तो जो हमारा बिजनेस है वो भी क्या कर सकती है, साथ ही साथ गवर्नमेंट के साथ ही साथ पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में गवर्नमेंट का साथ दे सकती है. ठीक है, कि कैसे हम क्या करें, पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए. ठीक है, वो अपने भी जो जितने भी वेस्ट मटेरियल या केमिकल्स होते हैं उसको नदी में ना बहाएं. ठीक है, उसके लिए प्रॉपर जो भी होता है हाउ टू डील विद द वेस्ट प्रोडक्ट, उससे डील करें ताकि कम वेस्टेज हो, सोसाइटी को कम पोल्यूट कर पाएं. ओके, दिस थिंग्स दे कैन डू to avoid the pollution, and they can also help the government in avoidance of pollution. Third is human objective. Human objective मतलब होता है कि एक ह्यूमन बीइंग के लिए बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव्स है. मतलब कोई ना कोई तो ह्यूमन बीइंग ही बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं. ठीक है, बिजनेस में जितने भी स्टाफ्स है सब ह्यूमन बीइंग हैं. तो ह्यूमन बीइंग के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, बिजनेस ह्यूमन बीइंग के लिए क्या कर सकते हैं, दिस कम्स अंडर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स. तो सबसे पहला यहाँ लिखा है प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन. सबसे पहला तो ह्यूमन बीइंग के लिए वो क्या कर सकते हैं कि उनको अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कराना चाहिए. अच्छा मतलब वर्किंग कंडीशन मतलब फ़ैन होनी चाहिए. ठीक है, वेंटिलेशन होना चाहिए, एयर पास हो रहा है, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए. दिस ऑल कंडीशंस कम अंडर गुड वर्किंग कंडीशन. ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, कैंटीन फैसिलिटी होनी चाहिए. ओके, देन सेकेंड इज गुड सैलरी या फिर वेज. आप अगर सैलरी दे रहे हो तो सैलरी अच्छी दीजिए, वेज अच्छी दीजिए, ताकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड हो वो इंक्रीज हो सके. वो जितने भी उनके ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं, लाइक बच्चों को पढ़ाना, हॉस्पिटल्स एंड सेविंग्स जितने भी हैं, वो सारे को वो फुलफिल कर पाएँ. ओके, पर्सनल डेवलपमेंट. जो भी वर्कर आपके यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, किसी भी बिजनेस में, किसी भी फॉर्म में कोई भी वर्कर काम कर रहा हो तो उसका डेवलपमेंट होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपका डेवलपमेंट हो रहा है उस वर्कर की वजह से बट आप उसका डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो. ठीक है, दिस इज बैड थिंग. अब पर्सनल डेवलपमेंट कैसे होगा, टाइम टू टाइम पे उनको अपग्रेड करिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए. ओके, एंड जितने भी प्रमोशंस दे सकते हैं आप, जितने भी आप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं उससे उसको दिलवाइए, तो उनका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा. वो डेवलप करेंगे तो फिर आप भी डेवलप करिएगा. देन नेक्स्ट इज पीयर रिकॉग्नाइजेशन एंड स्टेटस. ओके, जब जो भी अच्छा वर्क करते हैं उसको एक रिकॉग्नाइजेशन एंड स्टेटस की ज़रूरत होती है ताकि वो और बूस्टअप होकर के और अच्छा काम करे. ठीक है, तो आपको टाइम टाइम पे उसको स्टेटस रिकॉग्नाइजेशन देना चाहिए. अब आप कैसे दे सकते हो, किसी उसको अवार्ड दे करके कि आपने अच्छा काम किया, या फिर उसको प्रमोशन दे करके कि आपने अच्छा काम किया. इससे क्या होते हैं, एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं और अपना 100% ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं. लास्ट इज स्पेशल बेनिफिट्स. उनको स्पेशल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कराइए, लाइक स्कूलिंग फैसिलिटी दीजिए उनके बच्चों के लिए. ओके, हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी दीजिए, और जो भी हेल्थ इंश्योरेंस ये सब जो होती है, ठीक है, जो रिटायरमेंट के बाद भी जितने प्लान्स होते हैं ये सारे कुछ उनको प्रोवाइड कराए. दीज आर कॉल्ड स्पेशल बेनिफिट्स फॉर एनी एम्प्लॉयज़. ओके, so thank you for today. I'm ending the video. Hope you like the video and stay safe, stay calm and keep studying. Thank you.